नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। से मंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया गहरा शोक, संबंधित अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। सुल्तानपुर में पिता पुत्र के हत्यारे बेटे ने की आत्महत्या। 72 घंटे से पुलिस मृतक कर रही थी तलाश। पुलिस की कहानी को हजम नहीं कर पा रहे ग्रामीण। बलिया में शराब दुकान हटाने पर जश्न, प्रशासन ने दुकान को कराया बंद। 10 दिनों के विरोध और भूख हड़ताल के बाद हुई बंद। कानपुर देहात में नई एम्बुलेंस की गुणवत्ता पर सवाल। नए एम्बुलेंस में इस्तेमाल उपकरण निकले पुराने। जनता ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बुलंदशहर के गांव खेड़ा राशन डीलर का नया कारनामा। कार्ड धारकों को बांटा खराब चावल। सरकार के मंसूबे पर पलीता लगा रहा राशन डीलर। मुजफ्फरनगर में युवती का बुर्का खींचने का प्रयास। घटना से क्षेत्र में तनाव। वायरल वीडियो के बाद पुलिस का एक्शन। 6 आरोपी गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ की खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में दिग्गज आईपीएस अफसरों के तबादले। जे रविंद्र गौड़ गाजियाबाद के नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। दीपक कुमार आगरा के पुलिस कमिश्नर बने। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, शैलेश पांडे डीआईजी आगरा रेंज बनाए गए। और इसी के साथ अजय मिश्रा को प्रयागराज का नया आईजी रेंज बनाया गया है। तो एक एक कर नाम भी हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से खबर, जहां उत्तर प्रदेश में दिग्गज आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। श्लोक कुमार मथुरा के नए एसएसपी बनाए गए। दिनेश कुमार सिंह को बुलंदशहर का कप्तान बनाया गया है। सूरज राय को पहली बार कप्तानी मिली है। सूरज राय बागपत के एसपी बनाए गए हैं। यह अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दिग्गज आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के सुल्तानपुर में पिता पुत्र के हत्यारे बेटे ने कनपट्टी पर तमंचा दागकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। लगभग 72 घंटे से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। ये पूरा मामला कुरेभार थाना क्षेत्र के सहरी गांव का है। वहीं गांव वाले पुलिस की इस कहानी को हजम नहीं कर पा रहे। उनका मानना है कि एनकाउंटर है। फिलहाल पुलिस के अधिकारी अभी कुछ बोलने को तैयार नहीं है और न कोई बयान अभी आया है। ग्रामीणों की माने तो आरोपी अजय यादव और घर में छिप गए थे और उसने घर खोला। लोगों की माने तो उसने तत्काल पिस्टल निकाला। एसओ रविंद्र सिंह के सामने ही उसने टिगर दबा दिया। ये दृश्य कई लोगों के कैमरे में कैद हुआ, जिसे पुलिस ने दबाव बनाकर वीडियो डिलीट कराया है। वहीं सुल्तानपुर ट्रामा सेंटर पहुंचते ही अजय यादव को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। ये अजय कुमार यादव आए थे, वहां से कुरेभार से रिफर होकर
लेकिन यहाँ पे आए तो वो ब्रॉड डेड थे। ये यानी गन शॉट का केस था। अब इसका पोस्टमार्टम होगा तो पता चलेगा कि क्या था। गोली कहाँ लगी? गोली तो उनके फोरहेड पे लगी है। ये तो पीएम के बाद ही पता चलेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बलिया में शराब दुकान हटाने पर जश्न, प्रशासन ने दुकान को बंद कराया है। आपको बता दें, बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुकान हटाने पर जश्न, प्रशासन ने दुकान को बंद कराया है। 10 दिनों के विरोध और भूख हड़ताल के बाद बंद हुई। मोहल्ले में त्योहार जैसा माहौल, मंदिर सजाकर मनाई गई होली और दिवाली। हनुमान चालीसा पढ़कर खुले पंचमुखी हनुमान मंदिर के कपाट। तो थाना कोतवाली क्षेत्र के कासिम बाजार का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो बलिया से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बलिया में शराब की दुकान हटाने पर जश्न मनाया गया। प्रशासन की तरफ से इस दुकान को बंद कराया गया, जिसके बाद मोहल्ले में त्योहार जैसा माहौल देखने को मिला है। मंदिर सजाकर मनाई गई होली और दिवाली। तो बलिया से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां शराब की दुकान को प्रशासन की तरफ से बंद कराया गया। मंदिर सजाकर मनाई गई होली और दिवाली। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली जनपद के जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट परिसर को मेल द्वारा बम विस्फोट की धमकी दिए जाने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मेल की सूचना के बाद तत्काल पुलिस अधीक्षक में कलेक्ट्रेट परिसर को बम स्क्वाड टीम के द्वारा चेकिंग करने का निर्देश दिया गया और स्थानीय कोतवाली पुलिस फोर्स को सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पहुंचकर ये पूरा मामला सामने आया है। बम स्क्वाड टीम स्पेशल डिटेक्टर, मिरर आदि इंस्ट्रूमेंट के साथ डीएम कार्यालय, कलेक्ट्रेट परिसर के ऑफिस को घंटों खंगाला, लेकिन कुछ नहीं मिला। आपको बता दें कि चंदौली कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को सुबह मिली थी। उसके बाद प्रशासनिक महकमे में कौतूहल मच गया। जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल पुलिस लाइन से बम निरोधक दस्त व स्थानीय थाने की पुलिस तत्काल कलेक्ट्रेट पहुंच गई और जिलाधिकारी के चैम्बर सहित मीटिंग हॉल और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर के कार्यालय को सभी को बाहर निकालकर गहनता से चेकिंग की। बम निरोधक दस्ता के चेकिंग से कलेक्ट्रेट परिसर में अफरा तफरी का माहौल रहा। आज सुबह ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति द्वारा, जिनका नाम गोपाल स्वामी कुछ था, उन्होंने एक ईमेल किया और उसमें उन्होंने एक वार्निंग दी कि आज जनपद चंदौली के कलेक्ट्रेट में कोई बम विस्फोट हो सकता है।
तो आप जो है और उन्होंने उसके पीछे कुछ कारण तमिलनाडु से रिलेटेड बताए। वो व्यक्ति ने जो एड्रेस दिया था वो भी तमिलनाडु का था, जो इशू था वो भी तमिलनाडु का कोई पॉलिटिकल इशू था। और अब खबर बलिया से है, जहां एसपी ओमवीर सिंह ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में लोगों से गुम हुए 61 मोबाइल फोन सेट की बरामदगी की जानकारी दी। पुलिस लाइन के सभागार उन्होंने पीड़ित मोबाइल फोन धारकों को उनके फोन वापस सौंपे। खोने के बाद मोबाइल सेट हाथ में आते ही फोन स्वामियों के चेहरे खिल उठे हैं। मोबाइल पाने वाले सभी लोग सर्विलांस सेल सहित पुलिस के प्रति आभार जताते नहीं थक रहे। इससे पहले एसपी ने बताया कि बरामद मोबाइल सेटों की कीमत करीब 13 लाख रुपए है। कोई आया और वहाँ जानकारी हो गई कि विगत कुछ महीनों में कुछ लोगों के जिनके मोबाइल या तो मार्केट में गिर जाते हैं या कहीं भूल जाते हैं या कोई उठा लेता है मोबाइलों को, ऐसे मोबाइलों की सूचना जब कार्यालय में आती है तो सर्विलांस सेल के माध्यम से उन मोबाइलों को ट्रेस किया जाता है। आज इस तरह के 61 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 13 लाख है ट्रेस करके उनके जो बोनाफाइड यूजर थे जिनके वो मोबाइल थे उन्हें वितरित किए गए हैं। और अब खबर कासगंज से है, जहां जिलाधिकारी मेधा रूपम ने अभिभावकों को बड़ी मुसीबत से निजात दिलाने की ओर कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कलेक्ट्रेट में शासकीय सहायता प्राप्त और गैर शासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की। इस दौरान शिक्षा को व्यापार न बनाने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि प्रत्येक सत्र में यूनिफॉर्म नहीं बदली जानी चाहिए। जिला शिक्षा समिति संगठन की जानकारी देते हुए स्कूलों की फीस निर्धारण से डीआईओएस कार्यालय को वाकिफ कराना चाहिए। ज्यादातर स्कूल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित है और ट्रस्ट संचालन लाभ के बजाय सेवा भावना से किया जाता है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की शिकायतें प्राप्त होने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बच्चों की सुरक्षा पर जोर देते हुए डीएम ने सीसीटीवी सर्विलांस स्थापना पर भी जोर दिया। जनपद कासगंज की जिला कलेक्ट्रेट पर आज जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के समस्त विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्य मौजूद रहे। बैठक में जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश दिए हैं, कोई भी विद्यालय अपने स्कूल की ड्रेस हर साल नहीं बदलेगा। साथ ही शिक्षा की जो फीस है वो अपने निर्धारित कर डीआईओएस को जमा करेगा। इसके साथ ही इस दौरान डीएम कासगंज ने एक शिक्षा समिति का भी गठन किया है, जो शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं होगी उसका निस्तारण करेगी। कासगंज से के न्यूज़ इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर में सपा के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला दर्ज कराने की मांग उठी है। विश्व हिंदू परिषद के सहमंत्री वेद प्रकाश सत्यार्थी ने मंझनपुर थाने में तहरीर देकर इंद्रजीत सरोज पर हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया है। बताया गया कि इंद्रजीत सरोज ने अंबेडकर जयंती के मौके पर पार्टी कार्यालय में दिए गए एक संबोधन के दौरान देवी देवताओं को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। इस बयान का वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने कड़ा विरोध जताया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कही है। वहीं पूरे मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल मची हुई है। हमारे जिले के कौशाम्बी के जिला मुख्यालय मंझनपुर में कल एक कार्यक्रम था सपा कार्यालय में, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर विधानसभा के विधायक इंद्रजीत सरोज ने हमारे देवी देवताओं पर, मंदिरों पर, हमारे ऋषि मुनियों पर अभद्र टिप्पणी की, उनके ऊपर खराब शब्दों का प्रयोग किया, जिससे हमारी पूरे हिंदू समाज की आस्था आहत हुई है।
हम इस पे कार्रवाई चाहते हैं। इन्होंने हमारे रामचरितमानस, रामायण और गीता पर भी आक्षेप लगाए, मंदिरों को ध्वस्त करने की मुगलों की कोशिश को भी न्याय बताया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नवनियुक्त जिला एवं शहर अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे अमेठी सांसद केएल शर्मा ने भाजपा को आड़े हाथों लिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद दंगों के लिए जहां बिना नाम लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, वहीं वक्फ कानून पर सभी को विश्वास में न लिए जाने का आरोप मढ़ा है। यही नहीं, रामराज को सभी की सुनवाई वाली शासन व्यवस्था बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। किशोरीलाल शर्मा वैसे तो अमेठी संसदीय सीट के लिए पहली बार निर्वाचित घोषित हुए हैं। हालांकि लंबे समय तक देश की सत्ता पर कायम रहने वाली पार्टी से उनका जुड़ाव दशकों पुराना है। इसे यूं भी कहा जा सकता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्वकर्ता परिवार के वह बीते तमाम वर्षों से भरोसेमंद लोगों में प्रमुख हैं। सीधे तौर पर कहें तो अमेठी सांसद रहते राहुल गांधी की अनुपस्थिति में क्षेत्र की कमान बखूबी संभालते रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह पहुंचने पर मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सांसद ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा, सांप्रदायिक दंगे भड़काने वाली पार्टी ही ये सब कर रही है। ये देश के अंदर अमन चैन तबाह करने वाली पार्टी है जो रूलिंग पार्टी बन बैठी है। यहाँ आप जड़ तक जाएंगे तो यही लोग आपको जिम्मेदार मिलेंगे। ये कहेंगे सांप्रदायिक जो दंगे भड़काने वाली पार्टी है, ये वही सब चीज़ें कर रही है। ये देश के अंदर अमन चैन को तबाह करने वाली पार्टी है जो रूलिंग पार्टी बैठी है। एक आप जड़ तक जाएंगे तो आपको यही लोग मिलेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन का हिस्सा रही है, इसलिए सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर वह कुशल राजनेता की तरह बच निकले। उन्होंने सीधे तौर पर कोई जवाब न देकर कहा कि यह बात अखिलेश जी से करिए, वो हमारे सहयोगी और बड़े भाई हैं। अखिलेश जी से बात करिए आप, इसके लिए वो जवाब देंगे। सहयोगी पार्टी है। नहीं, आप वो तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन हमारा यहाँ तो उनके बड़े भाई हैं, तो उनके नेता भी यहाँ बात करिएगा, बताएंगे। सर अमेठी करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। अब पार्टी, क्योंकि हमारे अहमदाबाद में जो रेजोल्यूशन है उसके अनुसार हमारी पार्टी काम करेगी और हम लोग जमीन तक यहाँ पे काम करेंगे और कांग्रेस का पुनरुदय यहाँ पे करेंगे। सर बीजेपी के रामराज संबंधी सवाल पर केएल शर्मा एक बार फिर भाजपा पर हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं ये सांप्रदायिक लोग हैं, उसी भावना के अनुरूप ये लोग काम कर रहे हैं। रामराज वो था जिसमें सारे समाज की बात सुनी जाती थी। वक्फ कानून पर कहा, जब जनमत को विश्वास में लेकर बिल पास किए जाना चाहिए था। सत्तारूढ़ दल को कानून लागू करने से पहले लोगों को भरोसे में लेना चाहिए था। अब कानून बनाने के बाद लाभ गिनने का औचित्य नहीं समझ आता। ताकत के बल पर बातें मनवाने के बजाय लोगों को कन्विंस किया जाना चाहिए था। राणा सांगा को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने हिस्ट्री पढ़ने की सलाह देकर पल्ला झाड़ा। इसमें तो आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री जो कहती है उसको मानिए, ठीक है। किसी व्यक्ति की बात को मत मानिए। हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री में जाइए, हिस्ट्री को पढ़िए, अपने आप को इस बात का जवाब खुद मिल जाएगा। सांसद ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी संगठन के संविधान के अनुसार काम करती है। अहमदाबाद में हुई CWUC की बैठक में पारित प्रस्तावों को जमीन पर उतारा जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करते हुए पार्टी की पुनर्स्थापना करेंगे। पार्टी सहित समाज के प्रति स्पष्ट विजन रखने की वजह से ही शायद एक बार राहुल गांधी को शिकस्त का सामना करा चुके अमेठी के मतदाताओं इस बार चूक न करते हुए केएल शर्मा को निर्वाचित घोषित कराया। और अब खबर फर्रुखाबाद से है, जहां लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। फतेहगढ़ कोतवाली में हिंदूवादी संगठन का धरना
फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लव जिहाद जैसा मामला सामने आया है। फतेहगढ़ कोतवाली में हिंदूवादी संगठन का धरना। संगठन के लोग कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ। लखनऊ की हिंदू युवती ने मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज की। फर्रुखाबाद आकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने पहुंची युवती, जिसके बाद हिंदू संगठनों को भनक लगते ही बीच सड़क पर जमकर हंगामा किया। मौके से मुस्लिम युवक फरार हो गया। पकड़ा गया युवक का रिश्तेदार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को पकड़कर थाने बिठाया। फतेहगढ़ कोतवाली का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां संगठन के लोग कर रहे हनुमान चालीसा का पाठ। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां होटल के किचन में भीषण आग लगी है। संदिग्ध परिस्थितियों में लगी भीषण आग। गैस सिलेंडर लीक होने के चलते ये आग लगी है। आग लगने से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। सिलेंडर में ब्लास्ट होने से आधा दर्जन लोग झुलसे हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनकर मची भगदड़ और लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। आग से झुलते आधा दर्जन लोगों को सीएचसी पहुंचाया और हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बछरावा थाना क्षेत्र के चुरवा चौराहा स्थित रैम्बो होटल की एक घटना आपको बता रहे हैं, जहां होटल के किचन में आग लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और अब खबर लखनऊ से है, जहां बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा। सुबह 11 बजे से बीएसपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अहम बैठक बुलाई है। वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी। सुबह 11 बजे का समय जब बीएसपी प्रदेश कार्यालय में ये बैठक होगी और इस बैठक में आगामी रणनीति और चुनावी तैयारियों पर मंथन होगा। तो अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।